कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और अगर मन लगाकर किसी काम को डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ डेली करते हुए और अगर कोई प्रॉपर गाइडेंस के साथ किया जाए, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं किसी भी उम्र में। तो 100 डेज़ प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करके मैंने भी अपने बचपन के शौक किसी का फेस बनाना यानी पोर्ट्रेट मेकिंग को पूरा करने की कोशिश की और ये जर्नी कैसी रही और इससे मैंने क्या सीखा और इससे आप क्या सीख सकते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। आखिर ये 100 डेज़ प्रोजेक्ट है क्या और मुझे इसके बारे में पता कैसे लगा? बहुत साल पहले मेरे एक लिंक्डइन कनेक्शन मारियो मार्गोरिया ने एक पोस्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने 100 डेज़ प्रोजेक्ट के बारे में बात की और बताया कैसे उन्होंने लगातार 100 दिन तक पेंटिंग की और अपनी जो है एक क्रिएटिव स्किल्स को इम्प्रूव किया। तो मैंने क्यों ना मैं भी कुछ ट्राई करूँ। मेरा सपना था वही लोगों के पोर्ट्रेट बनाना, उसे ट्राई किया जाता है। इस साल मैंने ग्रुप को जॉइन किया, 100 डेज़ प्रोजेक्ट का जो ग्रुप है उसको जॉइन किया और इस ग्रुप में गाइडेंस भी अवेलेबल है, लोग अपना काम भी शेयर करते हैं। तो आपको भी यही करना है, कोई एरिया चूज़ करना है और अपनी सहूलियत के हिसाब से रोज़ बनाना है और शेयर करना है और लोगों से गाइडेंस के थ्रू डेली इम्प्रूव करना होता है। इतना सा ही करना होता है, तो ये लेके मैं चल पड़ा। शुरुआत में तो कुछ ख़ास नहीं किया और बस जो पुरानी आदत थी उनको बनाना शुरू किया। फिर बीच में कुछ देखा कि भई क्या हो रहा है, इधर-उधर की चीज़, अपना कमरे की बालकनी और दीवार पे रखा पोस्टर, उससे फिर टाइगर रिज़र्व पे गए और अपने गाँव का पुराना घर बनाना शुरू किया। ऐसे करते-करते कुछ कलर्स का आइडिया हुआ और पर्सपेक्टिव्स का आइडिया हुआ और फिर रामगढ़ का क्रेटर बनाया जो कि काफ़ी फ़ेमस है। और चलते-चलते जब एंड में पहुँचे तो मैंने फिर जो हमारा शहर है कोटा, उसकी बहुत सारी झलकियाँ थी, वो बनाना शुरू किया और इस तरह से पहला हफ़्ता एंड हुआ। दूसरा हफ़्ता बहुत ही शानदार तरीके से शुरू हुआ, जब मैंने अपने शहर कोटा की फ़ेमस कचौरी की शॉप बनाई और फिर ये हफ़्ता या 11 से 20 का दिन मैंने राजस्थानी कलर्स पे फ़ोकस रखा। मैंने कभी राजस्थान के जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट्स उनको बनाया, कभी राजस्थान की सीनरी बनाई, राजस्थान का दूध वाला मेरे पड़ोस का दूध वाला और ऐसे करते-करते काफ़ी जो कलरफुल मेरा स्टेट है राजस्थान इंडिया का, उसको मैंने बनाना शुरू किया और इससे मुझे काफ़ी आइडिया लगा कि किस तरह से चीज़ें बनती हैं और बिगड़ती हैं और अभी तक काफ़ी चीज़ें हो गई थी, तो कलर्स का जो आइडिया अच्छा-सा लग रहा था, तो मैंने कहा चलने दो। 21 दिन से मुझे लगा कि भई मुझे जो है इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया है कलर्स और लाइनें खींचने में, तो क्यों ना जो है अब और जो फेस की ड्राइंग सीखी जाए। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया और मुझे एक बढ़िया स्केचिंग ट्यूटोरियल मिला। एक कीज़ू स्केच है, जो मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, लाइन कैसे बनाते हैं, फेस कैसे बनाते हैं, कैसे गोल-गोल चक्कर से आप 3 जो पा पोर्शन में डिवाइड करते हैं इधर-उधर से। तो मुझे लगा कि यार ये तरीका अच्छा है और इसको जो है ट्राई किया जाए। तो इस ट्यूटोरियल से इंस्पायर होके मैंने जो है लोगों के फेस बनाना शुरू किया। तो इतना ईज़ी तो नहीं था, बने भी नहीं और टेढ़े-मेढ़े कुछ हो रहे थे। तो मैंने कुछ अखबार से कुछ फ़ोटोज़ लिए या उनको देखा-देख बनाना शुरू किया एज़ इट इज़। गोल-गोल चेहरा बनाया, उन पे आँखें बनाई और इधर-उधर के किसी में म्यूज़ियम को छेड़ा, किसी में कुछ लगाया, किसी में कुछ किया और ऐसे करते-करते फिर फाइनली एक अच्छी फ़ोटो दिखी मुझे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, उस पे जाके अटक गया और बनाया। और इसमें और जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, तो सोचा कि और प्रैक्टिस करेंगे। और बनाने के लिए मैंने अपने भाई, अपने बेस्ट फ्रेंड और फिर कुछ यूट्यूबर्स जो थे, यूट्यूब पे वीडियोज़ उनको लेके शुरू किया। और बीच में होली का त्योहार आ गया और शहीद दिवस भी आ गया, तो उनके कुछ जो है पोर्ट्रेट बनाने शुरू किए। और ऐसे करते-करते थोड़ा-सा आइडिया लगा कि भाई कैसे फ़ोटोज़ जो हैं, लोगों की फ़ोटोज़ बनते हैं और ऐसा चलता रहा और अंत में फिर मैं एक फैमिली फ़ोटो पे पहुँचा, जहाँ पे 3 लोग थे। और उसको मैंने बनाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा का पूरा बिगड़ गया। तब मुझे पता लगा कि भाई ये बहुत ही गड़बड़ हो रहा है और ये बहुत सही नहीं हो रहा है। मुझे और ढंग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और इस फ़ेस को बनाने के लिए और ढंग का मेथड पता होना चाहिए, कैसे इनको बनाते हैं। तो फिर मुझे दीपेश आर्ट नाम का एक वीडियो मिला, मतलब ये अच्छा है, उसने लुमिस मेथड के बारे में बताना शुरू किया और कैसे आप जो है सर्कल बनाएँगे, कैसे आप उसके अंदर पार्टीशंस करेंगे। तो ये जो मेथोडोलॉजी थी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, ईज़ी लगी और मैंने इसके बाद जो है लुमिस मेथड की एक पूरी किताब पढ़नी शुरू की। तो इससे जो है काफ़ी हेल्प मिली
तो दूसरों जो जान-पहचान के लोगों से फ़ोटो बनाने में क्या होता है कि उम, आपको फ़ीडबैक नहीं मिलती और वेरिएशन भी नहीं मिलता। तो मेरे दोस्त ने सलाह दी कि क्यों ना मैं फ़िल्मी स्टारों की फ़ोटोज़ बनाऊँ। वहाँ वैरायटी डिफरेंट मिलेगी, वेरिएशन भी मिलेगा और कोई कंप्लेन भी नहीं होगी। मैंने वेलकम मूवी के उदय शेट्टी से शुरू किया और फिर शोले पिक्चर के सारे कैरेक्टर्स एक-एक करके बनाना शुरू किया। मतलब ठाकुर, सूरमा भोपाली हो गया आपका, कालिया हो गया और कितने आदमी थे वाले, कालिया, ऐसे करके बनाना शुरू किया और सूरमा भोपाली बहुत अच्छा बन गया और जो एंड में बने आपके अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर, वो तो काफ़ी अच्छे बन गए और तब मुझे लगा कि हाँ भाई, मुझे सचमुच कुछ ठीक से बनाना आ गया है। इसके बाद बारी आई डॉन मूवी, काफ़ी फ़ेमस थी, उससे कैरेक्टर्स डीएसपी डिसिल्वा, इंस्पेक्टर वर्मा, वरदान, जाने कौन-कौन और जसजीत सिंह और इस पे मैंने कोशिश की बनाने की, तो ठीक-ठाक बन गए थे। मैंने जो है वेरिएशन देना शुरू किया, ऐज वाइज़, कैरेक्टर वाइज़ और कलर वाइज़ या सिचुएशन के हिसाब से। तो हैरी पॉटर की चीज़ बनाई, हैरी पॉटर का फेस बनाया और फिर मैं हिंदी मूवीज़ बावर्ची, चुपके चुपके और उनमें जो डिफरेंट फेसेस थे एज के हिसाब से और जो उनका जो नेचर था और बैकग्राउंड था, तो इससे काफ़ी आइडिया मिला कि भाई फेस के हिसाब से कैसे जो ट्रेजेक्टरी बदलती है, उसमें किस तरह से लाइनें अच्छे से खींचनी चाहिए और क्या होना चाहिए और फिर बाद में हम पहुँचे मिस्टर इंडिया के मोगेम्बो खुशबुआ पे। अब तक मैं ऐसे लोगों के फ़ोटो बना रहा था जो कि या तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं या फिर जो गुज़र चुके हैं, तो उनकी अगर फ़ोटो खराब भी बने तो कोई कंप्लेन नहीं करेगा। लेकिन अब मुझे जो है कॉन्फिडेंस आ गया था, इतने सारे बनाने का कॉन्फिडेंस आ गया, तो क्यों ना अब जो लेटेस्ट फ़िल्म है उन पे चला जाए या ऐसे कलाकार जो अभी भी एक्ज़िस्ट करते हैं, जिनके फ़ोटोज़ या जो अपीयर होते हैं, तो उस पे मैंने शिफ्ट किया, इतना कॉन्फिडेंस आने के बाद। मुन्ना भाई एमबीबीएस के सर्किट और भूल भुलैया के छोटा पंदित से कहानी शुरू हुई। तो उसमें हेरा फेरी के खड़क सिंह और खाकी के डीएसपी चौबे साहब और जॉली एलबी के जज सुंदरलाल त्रिपाठी, वेलकम मूवी के आरडीएक्स से ये कहानी चलती गई और अंत में वसूली भाई आ गए हमारे और हम जो है द मोस्ट कॉमेडियन कैरेक्टर जो थे मुन्ना एमबीबीएस के डॉक्टर अस्थाना को कैसे भूल सकते हैं, तो उनसे मैंने ये हफ्ता ख़त्म किया। फ़ोटोज़ जो है लूमिस मेथड को जानने के बावजूद भी अच्छे नहीं बन रहे थे। मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन हो नहीं रहे थे। तो फिर मैंने जो है इस स्टेज पे दोबारा जो है कुछ वीडियोज़ देखे और मुझे कुछ ट्यूटोरियल्स मिले, जिन्होंने जो है लूमिस मेथड बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ था और पूरी की पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन की हुई थी। तो इससे मुझे काफ़ी मदद मिली और उसका यूज़ करते फिर मैंने दोबारा जो अपनी गलतियाँ थी उनको रेक्टिफ़ाई किया और फिर जो आई थिंक 70-71वें दिन थे, 71st डे से मैंने और अच्छे से लूमिस मेथड को यूज़ करना शुरू किया और ये जर्नी आगे बढ़ी। डॉक्टर अस्थाना और मुन्ना भाई एमबीबीएस को पिछले हफ्ते बनाया था और इस बार मुन्ना भाई एमबीबीएस और जो उनकी सीक्वल थी लगे रहो मुन्ना भाई, उसके फेमस कैरेक्टर जहीर भाई, डॉक्टर रुस्तम पावरी और जो गांधीगिरी शो था उसमें डिसूजा साहब, उनको इस हफ्ते बनाने की कोशिश की और पहली बार दो लोगों को बनाया मैंने, एक से अपग्रेड करके दो लोग। कॉमेडी से शिफ्ट करके थोड़ा सा हम ओटीटी पे गए, क्राइम थ्रिलर और स्पेशल ऑप्स और मिर्ज़ापुर के जो कैरेक्टर्स है फेमस, उनके पोर्ट्रेट बनाए। अब जब ओटीटी प्लेटफॉर्म और कॉमेडी की बात हो रही है तो पंचायत को कैसे भूल सकते हैं। पंचायत के सचिव जी, प्रधान जी, मंजू देवी जी और देख रहा है विनोद वाले बन राकस भूषण भाई। इसके अलावा आपके प्रहलाद चा और ऑफिस सहायक विकास और सबसे आखिरी में जो गजब बेइज्जती वाला दूल्हा गणेश, इन सबको कौन भूल सकता है, तो इनका पोर्ट्रेट भी बनाया गया। बाबू भैया और उनका फेमस फोन वाला सीन बनाने में बहुत मजा आया। जब एक इंसान के फ़ोटो या एक एक्टर की फ़ोटो अच्छे बनने लग गए, तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने सोचा क्यों ना अब अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकला जाए। तो मैंने 1 से 2 ऐड करने शुरू किए, यानी कि 1 की बजाय 2 लोगों के बनाने फ़ोटो शुरू किए। इसके बाद हेरा फेरी मूवी को ही प्लेटफॉर्म देते हुए मैंने दो पर्सन कैरेक्टर लेके उसके कुछ सीन्स बनाए और इसमें तीन का भी इन्वॉल्वमेंट लिया, जो हेरा फेरी मूवी है और जो उसकी सीक्वल थी फिर हेरा फेरी। तो ऐसे करके जो स्किल्स है मैंने कॉमेडी सीन के थ्रू अपग्रेड करने की कोशिश की। हिंदी फिल्मों के दो लेजेंडरी एक्टर आमिर खान और सलमान खान ने सिर्फ एक ही मूवी में साथ काम किया है, अंदाज अपना अपना।
तो उसका पोर्ट्रेट तो बनता है। बहुत ही कॉमेडी मूवी थी। और जब लेजेंडरी मूवीज़ की बात हो रही है, तो हम स्वदेश के शाहरुख खान और जय वीरू शोले के और थ्री इडियट्स के 3 दोस्त का जो फ़ेमस सीन है, उसको कैसे भूल सकते हैं। तो ये भी मैंने कवर करने की कोशिश की और काफ़ी अच्छे से इसमें मज़ा आया। ऐसा करते-करते 99 दिन 99 डेज़ पूरे हो गए, मैंने काफ़ी कुछ कर लिया था और मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि ये 99 डेज़ कब पूरे हो गए और 100 डेज़ को मार्क करने के लिए, स्पेशल ओकेज़न को बनाने के लिए मैंने कुछ स्पेशल किया। और फाइनली मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा अपना फ़ेस बनाकर मैंने यह प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। तो 100 दिन का प्रोजेक्ट खत्म हो गया, मैंने अपने बचपन की इच्छा पूरी कर ली और इससे जो मैंने सीखा और जो आप भी इससे सीख सकते हैं, उसको मोटे तौर पे 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपके पास एक अच्छा गाइडेंस है, आपके पास आप अगर कंसिस्टेंसी से काम करते हैं और आपके पास डेडिकेशन है लंबे समय तक काम करने का, सीखने का, तो आप जो है कोई भी नई चीज़ आराम से सीख सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको जो है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी कुछ हफ्तों, कुछ महीनों तक और उसके बाद जो रिज़ल्ट आपको अच्छे से दिखने लगे और आपको बीच में निराश नहीं होना चाहिए। ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आप निराश ना हो, कोशिश करते रहें और इम्प्रूव करते रहें, तो अपने आप ही आप जो है रिज़ल्ट दिखने लग जाएँगे। दूसरा जो चीज़ आप सीख सकते हैं, वो है कि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है। मैंने जो है 100 दिन का प्रोजेक्ट किया और ये मेरी बचपन की इच्छा थी कि भाई मैं लोगों के पोर्ट्रेट बनाऊँ। लेकिन मुझे पता लग गया कि ये मेरे लिए नहीं है। मैं इसे लॉन्ग टर्म पे नहीं कर सकता, ना ही इसे प्रोफ़ेशनली अडॉप्ट कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने अपने बारे में जाना। मैंने अपने बारे में जाना कि मैं एक सोशल बर्ड हूँ। मतलब सोशल कैसे बोलते हैं एनिमल टाइप जिसे कह सकते हैं। मुझे लोगों से बातचीत करना पसंद है, लोगों से मिलना-जुलना पसंद है। और जो ये पोर्ट्रेट बनाना होता है इसमें घंटों आप अकेले बैठे रहते हैं। किसी की शक्ल देख रहे हैं, किसी की शक्ल कॉपी कर रहे हैं, किसी की शक्ल बना रहे हैं। घंटों अकेले बैठना काम है जो मेरे लिए मुझे लगा नहीं कि मैं कर सकता हूँ। मतलब शौक पे मैंने कर लिया, ये प्रोजेक्ट कर लिया लेकिन अगर मुझे प्रोफ़ेशनली करना पड़े, तो शायद मैं ऐसा कुछ ना कर पाऊँ। और ये आपके लिए भी लेसन है। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो आप भी कुछ 100 दिन के लिए या 6 महीने के लिए ऐसी चीज़ें ट्राई कीजिए और पता लगाइए कि क्या आप इसे रेगुलरली कर सकते हैं। और अगर आपको प्रोफ़ेशनली करना हो, तो फिर आप आगे बढ़िए। जैसे कि अगर मुझे इसे प्रोफ़ेशनली करना पड़ता है, आगे बढ़ना होता है, फिर ऑब्वियसली मैं फिर इसमें और एफ़र्ट लगाता। बट 100 दिन के बाद मुझे लग गया कि भाई ये हफ़्ते में 1 बार करना ठीक है, पर डेली नहीं हो सकता। तीसरा जो चीज़ है, वो है परफ़ेक्शन। परफेक्शन से दूर रहिए और ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। आप देखिए कि मैंने जब शुरू किया था ये 100 डेज़ का प्रोजेक्ट तो ये जो 100 डेज़ प्रोजेक्ट का ग्रुप है, उसमें आप जो है अपनी चीज़ें डालते हैं, लोगों से शेयर करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और उसमें लोग बहुत अच्छी-अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे, बहुत बढ़िया-बढ़िया क्योंकि कुछ लोग जो है इसे इसे सालों से कर रहे हैं और कुछ लोग ये डेली ये काम करते हैं, उन्हें उन्हें मज़ा आता है। तो मुझे बहुत अजीब लगता था शुरुआत में लेकिन मैंने करना जारी रखा। तो यार यहाँ पे याद रखिए कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ, अपने मन के मज़े के लिए कर रहा हूँ और मुझे ना तो पिकासो से मतलब होना चाहिए, ना वान गोग, ना लियोनार्डो दा विंसी। ये महान पेंटर्स हैं, इनकी पेंटिंग्स महान है लेकिन मैं उनके से कंपेयर करूँगा तो फिर मैं कुछ नहीं बन पाऊँगा। मैं हूँ, आप ही हैं और आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी बड़े पेंटर्स हुए, क्रिएटर्स हुए, इन्हें सालों की मेहनत लगी है, उस लेवल तक पहुँचने में। तो अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है तो आपको भी सालों की मेहनत करनी होगी। और अगर आप शुरुआत में ही उनसे कंपेयर करेंगे, उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे तो ये सही नहीं है। जब आप सीख रहे हैं, जब कुछ नया कर रहे हैं तो फिर आपको ओपन होना चाहिए, गलतियाँ करने के लिए या फिर अपने आप को जिसे बोलते हैं कि माफ़ कर देना चाहिए कि गलतियाँ हों और परफेक्शन तो बिल्कुल ही ना करें। तो ही आपके लिए बेहतर होगा और आप ऐसे कुछ नया सीख पाएँगे। तो ये 3 चीज़ें जो है मेरे हिसाब से मैंने सीखी है और ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और अगर आपको भी 100 डेज़ प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना हो या कुछ ऐसा और करना हो क्रिएटिव या कुछ भी करना हो तो आप जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में इस प्रोजेक्ट का लिंक दिया हुआ है। आप उसे अगले साल या उसके अगले साल या कभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या आप खुद से कभी भी शुरू कर सकते हैं। ये एक वॉलंटरी प्रोजेक्ट है, सेल्फ डिसिप्लिन वाला प्रोजेक्ट है। इसमें कुछ नया आप करना चाहें तो अपने से कभी भी कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ वही है जो मैंने कही कंसिस्टेंसी रखिए और डिसिप्लिन रखिए और कोशिश करते रहिए कि ऐसे जो भी आप कर रहे हैं हर दिन कुछ इम्प्रूव कीजिए और फिर लास्ट है कि परफेक्शन से दूर रहिए। शुरू जब आप सीख रहे हैं तो अगर आप प्रोफेशनली जाना चाहें तो फिर कंपटीशन में आपको सोचना पड़ा कि आपको कैसे इम्प्रूव करना है।
नहीं तो शुरुआत में जितना हो सके परफेक्शन से दूर रहिए। तो चलिए अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार और आपकी जर्नी कुछ नया सीखने में सफलतापूर्ण कंप्लीट होगी, ऐसी मेरी आशा है।